राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। ये आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो in a way hurting the human sentiments and human rights if you try to be selective in raising human rights. कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं, और खास करके गांधी परिवार। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद उसके मृत शरीर को उसी जगदीश मेघवाल के घर के सामने, उस दलित परिवार के सामने फेंक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है, और पूरे के पूरे जघन्य कृत्य का वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया ताकि एक संदेश राजस्थान के दलितों के बीच में जाए कि दलित सर उठा के नहीं जी सकता है, दलित को केवल और केवल सर झुका करके, सर नीचे करके जीने का अधिकार है। आखिर क्यों इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है? जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? और टीचर, ये संख्या 20-21 तक है, जो खुद ह्यूमन राइट कमीशन ने चिट्ठी लिख करके राजस्थान के डीजी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है। दुखद है कि ये सब कुछ होते हुए भी ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो राजनीति करने आगे आते हैं, वो इन विषयों पे चुप है। मैं इतना ही कहूँगा। अब मैं निवेदन करूँगा कि आदरणीय दुष्यंत गौतम जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे महामंत्री हैं और इन सब विषयों से उन्होंने अच्छी तरह से इन सब विषयों की जानकारी ली है। एक वीडियो भी है महामंत्री जी के बोलने के पश्चात, ये वीडियो सार्वजनिक रूप से हम आपको दिखाएंगे। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय संबित पात्रा जी, गुरु प्रकाश जी, संजय मयूख जी, अभी जिस प्रकार से संबित पात्रा जी ने दलितों पे बढ़ते हुए अत्याचार पर आपको सब बताया गया है, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है। दलितों पे अत्याचार या समाज के किसी भी अंग पर अत्याचार एक सामाजिक बुराई हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों का इस प्रकार से रोटी सेकना, राजनीति करना, मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। अभी जिस प्रकार से राजस्थान में बताया, मुझे करीब हाथरस की घटना याद आती है। सभी राजनीतिक दल वहाँ पर एक टूरिज्म सा करके गए थे। वो घटना भी गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हुई, उसका न्याय होना चाहिए था, ऐसा संघर्ष सबको करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर गए, लेकिन राजस्थान में कोई भी नहीं गया। जिस प्रकार से राजस्थान ही नहीं, झारखंड है, नागौर के अंदर राजस्थान में नागौर भी है, अनेकों इन घटनाएं घटी हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं,
क्या मरने वाले की जाति देखकर, मारने वाले का धर्म देखकर, राज्य में किसकी सरकार है, शासन कौन कर रहा है, क्या इस पर राजनीति की जाएगी? क्या इस पर आपको संसद परिवार से मिला जाएगा? क्या राजस्थान में मरने वाले, पीड़ित होने वालों की माँ, बहन, बेटी नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? आप लखीमपुर तो जाते हैं, विधवा के साथ जो मरता है उसकी पत्नी के साथ गले लगते हैं, लेकिन वहाँ पर परिवार के साथ किसी के साथ नहीं जाते। 84 के दंगों की विधवाएं भी ढूंढ रही हैं कब ये गांधी परिवार हमको गले लगकर हमें सांत्वना देगा। वो लगातार ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से कश्मीर के अंदर चॉइस करके टीचरों को मारा गया, वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग कब लोग राजनीतिक दल के लोग हमारे घर आएंगे?